आपका क्वेश्चन है a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो आप देखो इसमें क्या है, इसने कहा कि एक 1.5 मीटर्स का टॉल बॉय, ठीक है, एंड क्या है आपका, देखो 1.5 मीटर्स टॉल बॉय एंड 30 मीटर्स टॉल बिल्डिंग। तो हम पहले बनाते हैं 30 मीटर्स टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग इज ए एंड बी, दिस इज योर 30 मीटर्स, ठीक है। तो दिस इज द ग्राउंड, अ बॉय इज स्टैंडिंग हियर, ठीक है, 1.5 मीटर्स का है वो। तो दिस पॉइंट, दिस बॉय इज सी एंड डी। अब इसने कहा कि आई से देख रहा है, कहां पर देख रहा है, टॉप ऑफ दिस, ठीक है। तो वी विल जॉइन ए एंड सी, ठीक है। नाउ मेक अ पैरेलल लाइन फ्रॉम सी टू दिस पॉइंट। तो एक पैरेलल लाइन बनाएंगे हम, दिस एंगल इज कितना बताया इसने, 30 डिग्रीज। तो दिस इज 30 डिग्रीज नाउ तो दिस बॉय जब ये मूव करेगा टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो सपोज वो यहां पर आ गया, यहां पर, तो नाउ दिस एंगल फ्रॉम हियर टू टॉप इट इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 नाउ। तो दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, ठीक है। दिस पॉइंट इज योर ई एंड एफ एंड दिस पॉइंट इज योर जी नाउ। और ये देखो कितना था, 1.5 मीटर्स। तो ये भी 1.5 हो जाएगा और ये भी 1.5 हो जाएगा एवरीवेयर, ठीक है। तो ये 1.5 हो गया और ये भी 1.5 हो गया, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन इज दैट, इसने क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, दैट मीन दिस। आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू दिस ऑल्सो, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। नाउ तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने ले लिया tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट नाउ। तो अब आप देखो टोटल इज 30, तो 1.5 कम कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 28.5। फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 28.5 मीटर्स। तो ये आपका हो गया 28.5 बाई 60 वाला ले रहे हैं हम। तो दिस इज योर एक्स, सपोज ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, तो एक्स, तो बाई एक्स। तो अब आपका क्या हो गया, tan 60 कितना हो गया, √3। तो √3 इज इक्वल टू 28.5 बाई एक्स। तो x इज इक्वल टू 28.5 बाई √3। रैशनलाइज मत करो अभी, इसको ऐसे ही छोड़ दो, बाई मीटर्स, ठीक है। नाउ अब आपको लेना है tan 30। तो आपका आ जाएगा, देखो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, 28.5 बाई x प्लस वाई,
तो ये हो गया आपका x इज दिस 28.5 बाई √3 प्लस y। tan 30 कितना होता है 1 बाई √3, तो ये आपका आ गया 1 बाई √3 दैट इज इक्वल टू नाउ। तो इसको सॉल्व करो 28.5 बाई 28.5 बाई √3 प्लस 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका देखो क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन विल कम हियर, तो दैट मीन्स आपका आ जाएगा 28.5 बाई √3 प्लस y दैट इज इक्वल टू 28.5 √3। ठीक है। नाउ इसको y को यहां छोड़ के इस पोर्शन को यहां पर लेके चलेगा, तो आपका देखो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3। ठीक है। नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम इज √3, तो आपका एलसीएम आ गया √3, तो यहां पर हो गया आपका 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। ठीक है। नाउ यहां पर देखो 28.5 दोनों साइड में है, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो 28.5 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा 28.5 इंटू 2 बाई √2 दैट इज इक्वल टू, देखो कितना हो रहा है 57 रैशनलाइज करोगे तो यू विल गेट √3 बाई 3, इसको कट करो यू विल गेट 119 √3। 19 √3 meters is the distance covered by this boy। तो ये तो है आपका बुक के अंदर आंसर, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करना है 19 इंटू 1.73, तो ये आपका आ जाएगा 19 इंटू 1.732। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ा 18, 28, 9 7 ज़ा 63 प्लस 2 इज 65, 6 कैरी एंड 15, फिर 1 के साथ आपका आ जाएगा 2 3 7 1, तो 8 0 1 कैरी 9 एंड 12 1 कैरी 3, तो आपका आंसर आना चाहिए 32.908 मीटर्स। ठीक है। तो एग्जाम में आपको यहां तक करना है, बुक के अंदर आपका आंसर ये है। ठीक है।